क्वेश्चन नंबर 1 है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? तो केरल का आपका कथकली हो जाएगा। ठीक है, केरल का क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कथकली नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो कथकली आपका पीछे ही बताया था, कथकली आपका केरल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कथक का संबंध किस राज्य से है? तो कथक का संबंध आपका उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कथक का संबंध किस राज्य से है? तो कथक का संबंध आपका उत्तर प्रदेश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी पीछे ही बताया था, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश के है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है उत्तर भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक हो जाएगा। कथक किस राज्य का है? तो कथक यूपी के है, यानी उत्तर प्रदेश के है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है गरबा और डांडिया किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? तो गरबा और डांडिया आपका गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो घूमर आपका राजस्थान के है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह रिवीजन क्लास है, इसीलिए हम फटाफट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है लावणी और तमाशा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी और तमाशा आपका महाराष्ट्र का यह लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यक्षगान आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भांगड़ा और गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा और गिद्ध आपका राजस्थान का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है शास्त्रीय नृत्य को किस वर्ष भारत के शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी सन 2000 में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम और कथकली आपका केरल से संबंधित है। यह दो शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली, यह दोनों कहाँ से है? केरल से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ओडिसी आपका ओडिशा से उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किसकी लीलाओं का वर्णन होता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राधा और कृष्णा की लीलाओं का वर्णन किया गया है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला सवाल है कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया आपका राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है चरकुला नृत्य जिसमें सिर पर तेल के दीपक रखकर नृत्य किया जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका वज्रभूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कथक नृत्य प्रसिद्ध आचार्य पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ कलका विंदादीन घराना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कथकली के
चेहरे पर जो किया जाने वाला रंग हरा रंग किस गुण का प्रतीक होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर सात्विक, गुणवत्ता और कुलीनता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी 2010 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, करगामा धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, गिद्ध नृत्य किस राज्य की शेखावती क्षेत्र के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कर्मा नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी उराव जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उराव जनजाति द्वारा किया जाता है और झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, नौटंकी और रासलीला किस राज्य के प्रसिद्ध प्रारंभिक लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नौटंकी और रामलीला आपका क्या होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, जहाँ राम जी का जन्म हुआ हो। तो राम जी का जन्म आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, जाट जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जाट जटिन, पावारिया, विदेशिया ये सभी के सभी कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। ठीक है, जाट जटिन, पावारिया, विदेशिया, झिझिया ये सभी के सभी कहाँ के हैं? तो आपका बिहार के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ कहानी कहना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए कथा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कथा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका कथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, पंडवानी किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायन और नृत्य शैली है जिसकी प्रसिद्धि कलाकार तीजन बाई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, झूमर लोक नृत्य मुख्य रूप से किस फसल कटाई के मौसम में किया जाता है और यह कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर झारखंड और बिहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, गंभीरा और अलकपा किस राज्य के प्रारंभिक लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सुआ नृत्य जिसे तोता नृत्य भी कहा जाता है किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ढोल चोलम किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ढोल चोलम आपका मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, फुगड़ी नृत्य मुख्य रूप से कोंकण क्षेत्र में किस त्यौहार के द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है? यानी फुगड़ी नृत्य मुख्य रूप से कोंकण क्षेत्र में किस त्यौहार के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी गणेश चतुर्थी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, नट्टी नृत्य किस राज्य का एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नट्टी आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत और विकास मुख्य रूप से प्राचीन काल में कहाँ के मंदिरों में हुआ था?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका तमिलनाडु के तांजूवुर मंदिर में देवदासियों द्वारा हुआ था। ठीक है, तंजावुर मंदिरों में देवदासियों द्वारा हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु के। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर मंदिरों के देवदासियों द्वारा इसका मतलब उद्गम हुआ था। ठीक है, यानी इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, विकास हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, निर्माण नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी क्षत्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय कहाँ का है? तो क्षत्रिय आपका असम का है। ठीक है, क्षत्रिय कहाँ से संबंधित है? तो क्षत्रिय आपका असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, गिद्ध लोक नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो गिद्ध केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है क्या? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है क्या? या पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है क्या? या बच्चों द्वारा किया जाता है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, टिप्पणी लोक नृत्य गुजरात के किस क्षेत्र में चोरवाड़ा की कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका सौराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, चेराव नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है जिसमें बांस की डंडियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बांस नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, होजागिरी लोक नृत्य किस पूर्वोत्तर राज्य के रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि आपके कम से कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, संस्कृति मंत्रालय ने किस लोक नृत्य को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है? तो इसका सही उत्तर आपका छऊ हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नौवा शास्त्रीय नृत्य छऊ को माना गया है। ठीक है, यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य किसे माना गया है? तो छऊ को माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के किस जिले के एक गांव के नाम पर पड़ा हुआ है? तो उस जिले का नाम क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा जिले। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा जिले के नाम पर पड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, थांग ता किस राज्य के एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है और नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर आपका मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कोलट्टम नृत्य में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है जो डांडिया के समान होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर रंग बिरंगी छड़े हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, बाघ नाच या बीघ नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें कलाकार शरीर पर बाघ जैसे रंग लगाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सिंह और मयूर नृत्य किस राज्य का मुनपा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम नृत्य में किस भगवान के सुंदर स्त्री रूप की कथा और नृत्य किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर भगवान विष्णु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु मोहिनी रूप। ठीक है, भगवान विष्णु मोहिनी रूप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सादिर अट्टम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक और महान संत कौन थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका श्रीमंत शंकर देव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कुली नृत्य किस राज्य के मछुआरा समुदाय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और